Hi guys, welcome to EduSelf. This is the revision class of Social Studies for Sainik School Entrance Exam, which is going to be held on 9th of January. और एडमिट कार्ड आ ही चुके हैं. आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर दिए होंगे. सो गाइस, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर कमेंट करें, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करें. उसका रिप्लाई विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेजर्ट रीजन? ए सिंध एरिया, बी गंगेटिक एरिया, सी असम एरिया, डी सेंट्रल इंडिया एरिया. गाइस, इसका राइट आंसर है ए सिंध एरिया. सेकंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु. इनमें से सबसे छोटा कौन सा स्टेट है एरिया वाइज? तो इसका आंसर है डी तमिलनाडु. अगर ओवरऑल पूछा जाता इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, तो उसका आंसर होता गोवा. थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटी? यहां पे यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी. ए गोवा, बी चंडीगढ़, सी अंडमान एंड निकोबार, डी लक्षद्वीप. तो इसमें चंडीगढ़ आपकी यूटी है, अंडमान एंड निकोबार आपका यूटी है, लक्षद्वीप आपका यूटी है. इसका राइट आंसर है ए गोवा. फोर्थ क्वेश्चन है, संथल्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ ए सेंट्रल इंडिया, बी ईस्टर्न इंडिया, सी सदर्न इंडिया, डी वेस्टर्न इंडिया. इसका राइट आंसर है ए सेंट्रल इंडिया. मेनली ये झारखंड में पाए जाते हैं. एटीन 1855 के अराउंड संथल रिवॉल्ट भी हुआ था, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं. ये भी एग्जाम में आता है कि संथल रिवॉल्ट किस ईयर में हुआ था. फिफ्थ क्वेश्चन है, श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ए झेलम, बी रावी, सी सतलज, डी गंगा. इसका राइट आंसर है ए झेलम. सिक्स्थ क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रिवर गंगा इज ए 200 किलोमीटर, बी 3255 किलोमीटर, सी 2525 किलोमीटर, डी नन. इसका राइट आंसर है 2525 किलोमीटर, एंड इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. सेवेंथ क्वेश्चन है, येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ए प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, बी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, सी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, डी प्रोडक्शन ऑफ फिश. इसका राइट आंसर है बी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड. प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आपका वाइट रिवॉल्यूशन था, या फिर ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है. इसका क्रेडिट वर्गीस कुरियन को जाता है. एट क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्बल? ए सेडिमेंट्री रॉक, बी इग्नियस रॉक, सी मेटामॉर्फिक रॉक, डी फेल्साइट रॉक. मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुरी? ए गोदावरी, बी ताप्ती, सी कावेरी, डी महानदी. अब एक ट्रिक है जो इंडिया में अगर कोई भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब वेस्ट से ईस्ट जा रही है और बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, इस तरफ अरेबियन सी है, तो ये आपका डेल्टा बनाएगी, एस्चुरी नहीं बनाएगी. और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो इधर गिर रही है, वो एस्चुरी बनाएगी, डेल्टा नहीं बनाएगी. तो इसमें से गोदावरी आपकी ईस्ट फ्लोइंग है, कावेरी आपकी ईस्ट फ्लोइंग है, महानदी आपकी ईस्ट फ्लोइंग है. ताप्ती इज द ओनली वेस्ट फ्लोइंग रिवर. सो इसका राइट आंसर है ताप्ती, ये एस्चुरी बनाती है. 10th क्वेश्चन है, इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन इंडिया? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका, डी असम. साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन केरला, एंड वैली ऑफ फ्लावर्स is located in Uttarakhand. 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चंस में इस तरह के आएंगे जहां पे नॉट करेक्टली मैच होगा.
तो उस पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ए शिपकिला हिमाचल प्रदेश, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला JNK। इसका राइट आंसर है नाथुला। नाथुला आपका सिक्किम में पड़ता है। 12th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइस्ट प्लेस? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लेह, डी बेंगलोर। इसका राइट आंसर है सी दिल्ली। मुंबई काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, बेंगलोर में भी। इसका सी लेह है, ये डेजर्ट एरिया है, लेह में डेजर्ट एरिया है, तो ये ड्राई हो गई। 13 लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया अभी डिस्कस हुआ था, बी गंगा। ब्रह्मपुत्र की ओवरऑल लेंथ गंगा से ज़्यादा है, बट ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर आसाम आती है और फिर उसके बाद ये बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इंडिया में इसका पोर्शन बहुत कम है, अदरवाइज़ ये भी मानसरोवर लेक से निकलती है और तिब्बत चाइना कवर करते हुए आती है। तो इसके ओवरऑल लेंथ तो ज़्यादा है, बट इंडिया में पूछा है तो गंगा। 14 क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली? ए मैड्रिड, बी लंदन, सी रोम, डी वेनिस। इसका राइट आंसर है सी रोम। 15th क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ए एक्सेस ग्रेजिंग, बी रिमूवल ऑफ प्लांट्स, सी एफॉरेस्टेशन, डी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बर्ड्स। अब रिमूवल ऑफ प्लांट से तो और दिक्कत आएगी, एक्सेस ग्रेजिंग से भी और दिक्कत आएगी, तो इसका आंसर है सी एफॉरेस्टेशन या प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज। 16 क्वेश्चन है, द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इज एसेंशियल फॉर ए इंक्रीजिंग प्रोटीन कंटेंट इन प्लांट्स, बी गेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, सी इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, या फर्टिलिटी की स्पेलिंग गलत हो गई है, सिंगल आर होगा, डी मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। इसका राइट आंसर है सी इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन इसलिए किया जाता है। 17 क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA करंट में? आज की डेट में US के प्रेसिडेंट कौन है? ए बराक ओबामा, बी जो बाइडेन, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी जॉर्ज वॉशिंगटन। इसका राइट आंसर है बी जो बाइडेन। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे और उनसे पहले बराक ओबामा थे। जॉर्ज वॉशिंगटन was the first president of US. 18 क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए 26 जनवरी, बी 26 नवंबर, सी 15 अगस्त, डी 4 जुलाई। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन डे देखते ही 26 जनवरी मार देते हैं, लेकिन वो गलत है। 26 जनवरी इज़ द रिपब्लिक डे। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, बट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे इज़ 26 नवंबर। 15 अगस्त सबको पता है इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, और 4 जुलाई इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ US। व्हेन वॉज INC स्टैब्लिश? यहाँ INC का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी A 1885, B 1925, C 1900, D 1915। इसका राइट आंसर है A 1885, और इसको स्टैब्लिश किया था, फॉर्म किया था A.O. ह्यूम ने। 20th क्वेश्चन है, गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह वाज? A चंपारण, B अहमदाबाद, C खेड़ा, D नॉन कॉपरेशन। गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया आए थे और 1917 में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया था चंपारण। चंपारण इज़ अ प्लेस इन बिहार। वहाँ पे नील की खेती यानी इंडिगो जो क्रॉप होती उसके अगेंस्ट फार्मर्स रिवोल्ट कर रहे थे। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।